नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसआईपी के लिए एसबीआई के कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं और ये भी बात करेंगे कि ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जो 2025 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर आपने 3 साल पहले 15,000 रुपए की एसआईपी शुरू की होती तो आज आपकी अमाउंट कितनी होती। दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड को एसबीआई फंड मैनेजमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है और ये फंड एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाते हैं। दोस्तों, एसबीआई का इतिहास बहुत पुराना है और एसबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से कई सारे इन्वेस्टर एसबीआई पर भरोसा करते हैं। एसबीआई की जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पर आप एसआईपी भी कर सकते हो। एसआईपी में दोस्तों आपको हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट निवेश करनी होती है और एसआईपी के जरिए आपको मार्केट के चढ़ाव उतार का फायदा मिलता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर आप कम पैसों से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो और इसी के साथ आप अपनी एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर अपने लिए एक वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों इस एसआईपी के माध्यम से आपको रेगुलर इन्वेस्टिंग की आदत लगती है और समय के साथ कंपाउंडिंग की मदद से आपका पैसा तेजी से ग्रो होता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि कैसे एसआईपी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। दोस्तों, एसआईपी करने का मतलब होता है कि आपको अपनी एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए करना होता है। एसआईपी की जो प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर दोस्तों आप हर महीने एसआईपी करते हो तो इससे आपको मार्केट के चढ़ाव उतार का फायदा मिलता है और इसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप हर महीने रेगुलर निवेश करते हो। दोस्तों, जब मार्केट गिरता है तब आप म्यूचुअल फंड के ज्यादा यूनिट खरीद पाते हो और जब मार्केट में तेजी होती है तब आपको म्यूचुअल फंड के कम यूनिट मिलते हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट एवरेज हो जाती है और जिसका आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों आपको एसआईपी में बड़ी अमाउंट निवेश करने की कोई जरूरत नहीं होती, आप छोटी अमाउंट से भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हो। इसलिए एसआईपी ऑप्शन इन्वेस्टर का बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में जो एसआईपी के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप इन म्यूचुअल फंड में 3 साल पहले 15,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते तो आज आपको कितने रिटर्न मिलते इसको भी हम डिटेल में समझते हैं। एसआईपी के लिए सबसे अच्छा फंड है एसबीआई पीएसयू फंड। इस फंड ने पिछले 3 साल से एवरेज सालाना 36.44% का रिटर्न दिया है। अगर दोस्तों आप इस म्यूचुअल फंड में 3 साल पहले 15,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते तो दोस्तों आज आपके फंड की वैल्यू 9,85,000 रुपीज हो जाती। एसआईपी के लिए दूसरा अच्छा फंड है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस फंड ने पिछले 3 साल से एवरेज सालाना 26.26% का रिटर्न दिया है। अगर दोस्तों आप 3 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते तो दोस्तों आज आपके फंड की वैल्यू 8,26,000 रुपए होती। एसआईपी के लिए तीसरा फंड है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड ने पिछले 3 साल से 24.34% के सालाना एवरेज रिटर्न दिए है। अगर दोस्तों आप 3 साल पहले 15,000 रुपए की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में शुरू करते तो आज आपके पैसे की वैल्यू 8 लाख रुपए होती। एसआईपी के लिए अगला म्यूचुअल फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में एवरेज सालाना 24.06% के रिटर्न दिए हैं। और अगर दोस्तों आप इस म्यूचुअल फंड में हर महीने 15,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते तो आज आपके फंड की वैल्यू 7,96,000 रुपीज होती। एसआईपी के लिए अगला म्यूचुअल फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। इस फंड ने पिछले 3 साल में 19.86% के सालाना एवरेज रिटर्न दिए हैं। और अगर दोस्तों आप 3 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते तो आज आपके फंड की वैल्यू 7,42,000 रुपीज होती। एसआईपी के लिए अगला म्यूचुअल फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में 18.45% के एवरेज सालाना रिटर्न दिए हैं। अगर दोस्तों आप 3 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते तो आज आपके फंड की वैल्यू 7,25,000 रुपए होती। एसआईपी के लिए अगला म्यूचुअल फंड है एसबीआई गोल्ड फंड। इस फंड ने पिछले 3 साल में 15.94% के एवरेज सालाना रिटर्न दिए हैं। अगर दोस्तों आपने 3 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपए की एसआईपी शुरू की होती तो आज आपके फंड की वैल्यू 6,95,000 रुपीज होती। एसआईपी के लिए अगला म्यूचुअल फंड है एसबीआई ब्लू चिप फंड। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल से 14.11% का सालाना एवरेज रिटर्न दिया है। अगर दोस्तों आप 3 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते तो आज आपके फंड की वैल्यू 6,75,000 रुपीज होती। एसआईपी के लिए अगला फंड है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल से 13.93% के एवरेज सालाना रिटर्न दिए है। अगर दोस्तों आप 3 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते तो आज आपके फंड की वैल्यू 6,73,000 रुपीज होती। एसआईपी के लिए अगला म्यूचुअल फंड है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में 13.49% के एवरेज सालाना रिटर्न दिए है। अगर दोस्तों आप 3 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते तो आज आपके फंड की वैल्यू 6,68,000 रुपीज होती। अगर दोस्तों आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो एसबीआई की ये म्यूचुअल फंड आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एसबीआई के पास कई प्रकार के फंड है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, ब्लू चिप, गोल्ड, जिनके माध्यम से आपका पैसा अलग अलग सेक्टर में निवेश होता है और आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। और जब दोस्तों आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है तब आपका रिस्क भी कम हो जाता है। इसी के साथ एसबीआई में जो आपके म्यूचुअल फंड होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करता है। और दोस्तों आप हर महीने एसआईपी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश कर लॉन्ग टर्म में अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।